सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम अपनी क्लास जैन धर्म की बहुत ही बेसिक सी छोटी छोटी क्लासेज शुरू करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आज इस प्रथम क्लास में मैं स्वाध्याय करना चाहूँगी आपके साथ नमोकार महामंत्र का। हाँ जी, सबसे पहला मंत्र हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख, जिसे मंत्राधिराज भी कहा गया है, उसका हम जाप करेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। आप कह सकते हैं कि ये सब तो आपको पहले से ही आता है, फिर भी क्या हुआ, एक बार हम वापस रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि नमोकार मंत्र की उत्पत्ति कब हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि यह अनादि निधन महामंत्र है। इसको किसी ने बनाया नहीं, यह अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है, परंतु यह उस रूप में नहीं था जिस रूप में आज हम पढ़ते हैं। पहले इसको किसी भी प्रकार से उच्चारित किया जा सकता था, जैसे कि नमो उवज्झायानम भी कोई बोल देते थे, तो कोई नमो आयरियानम भी बोल देते थे और कोई नमो अरिहंतानम भी बोल देते थे। हालांकि उसमें कोई दोष नहीं है, हम आज भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इसकी हर एक पद को एक महामंत्र के रूप में माना गया है। परंतु सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने उसको षट्खंडागम ग्रंथ में इस प्रकार लिपिबद्ध किया था जिस प्रकार की हम आज पढ़ते हैं, और वही एक परंपरा चली आई है। कहा जाता है कि इसका प्रत्येक पद एक मंत्र है, तो हम अगर प्रत्येक पद में से किसी भी पद का अगर जाप करते हैं तो वह हमारे लिए हितकारी होता है और उसमें कोई दोष नहीं लगता। अगर हम खाली नमो अरिहंतानम पढ़ते हैं तो भी ठीक है, या नमो उवज्झायानम पढ़ते हैं तब भी ठीक है। इसका हर अक्षर भी महामंत्र माना गया है। जैसे अरिहंतानम का ए, सिद्धाणम का सी, आयरियानम का आ, उवज्झायानम का उ और साहू का सा। तो इस प्रकार हम इस मंत्र का ए, सी, आ, उ, सा के नाम से भी जाप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बीज मंत्र नहीं प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इस मंत्र को हम चलते उठते जहाँ चाहे वहाँ जाप कर सकते हैं और हमें कहीं पर भी इसका दोष नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को जपने से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें बीजाक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि इसके कितने नाम हैं। यह महामंत्र अनेक नामों से जाना गया है। यह 84 लाख मंत्रों का जनक होने के कारण इसे महामंत्र कहा गया है। सब मंत्रों का राजा है तो यह महामंत्र है। अनादिकाल से जाना प्रयोग में किया जाता रहा है तो ये अनादि मंत्र है। पंच परमेष्ठियों को इसमें नमस्कार किया गया है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते हुए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उवज्झायान यानी कि उपाध्याय और साहू मतलब साधु, इन सब को नमस्कार किया गया है। यानी कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि उनके गुणों को नमस्कार किया गया है। तो यह पंच नमस्कार मंत्र भी कहा गया है। सब मंत्रों का राजा होने के कारण यह मंत्राधिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के इसके अनेक नाम कहे गए हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग कहीं कहीं ये देखते हैं कि कई लोग इसका उच्चारण नमो अरिहंतानम करते हैं और कई नमो अरिहंतानम करते हैं। तो कौन सा, मतलब पूरे श्लोक में ही कई जगह नमो यूज किया जाता है और कई जगह नमो यूज किया जाता है। तो इस बारे में हमारे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी कहते हैं कि प्राकृत भाषा के ही दोनों शब्द है, परंतु एक शब्द अर्धमागधी का है और दूसरा शब्द है सौर शून्य का। तो
अर्धमागधी भाषा प्राचीन होने के कारण नमो शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नमो, नमो नहीं, नमो। नमो शब्द प्राचीन है, इसलिए हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे अगर हम नमो कहते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अब अगर हम इसको देखें प्राकृत भाषा में, इसके उच्चारण की विधि को एक बार देख लेते हैं। जैसे नमो अरिहंताणम हम जब बोलते हैं, नमो का मतलब हुआ नमस्कार। अरिहंताणम, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अरि मतलब होते हैं शत्रु, और वह अरि की मात्रा है वो छोटी है। तो इस पद का अर्थ है नमो अरिहंताणम का मतलब है उनको नमस्कार हो जिन्होंने शत्रुओं का, शत्रु मतलब कर्म शत्रुओं का, 4 घातियाँ शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर लिया, उनको नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो का मतलब है सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, उन्हें नमस्कार हो। आचार्यों को नमस्कार हो, जो हमारे आचार्य परमेष्टि विद्यमान हैं उनको नमस्कार हो। और उपाध्यायों को नमस्कार हो, यानी कि हमारे उपाध्याय परमेष्टियों को नमस्कार हो। और जितने भी साधु हैं, साहू को नमस्कार हो, मतलब हमारे सब साधुओं को नमस्कार हो। इस प्रकार इस मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। अब हम एक बार देखते हैं इसके उच्चारण को शुद्ध रूप से। नमो अरिहंताणम, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अरि की मात्रा छोटी है तो हम बोलेंगे नमो अरिहंताणम। हम ऐसा नहीं बोलेंगे नमो अरिहंताणम, री की मात्रा को हम बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि उसका अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है नमो सिद्धाणम। प्राकृत में एक नियम होता है कि जब 2 शब्द मिलते हैं, एक आधा हो और एक पूरा हो, तो आधे वाले शब्द को हम पहले वाले शब्द के साथ प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे सिद्ध, द का उच्चारण हमारे यहाँ थोड़ा सा जीभ के साथ हो जाना चाहिए। फिर हम बोलेंगे धाणम, जैसे नमो सिद्धाणम, यह शुद्ध उच्चारण होता है। एक बार फिर से बोल लेते हैं, नमो सिद्धाणम। फिर तीसरा श्लोक है नमो आय री, री की मात्रा छोटी है, नमो आय री याणम, नमो आय री याणम, री हमेशा छोटी ही प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर आगे चलते हैं नमो उवज्झायाणम। यहाँ पर देखिए जय और झय दोनों मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जय का उच्चारण पहले वाले शब्द उवज के साथ ले लेंगे और झायाणम को हम लोग अलग से बोलेंगे। यह प्राकृत का एक नियम होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और यही शुद्ध उच्चारण माना गया है। तो हम एक बार फिर से बोलेंगे नमो उवज्झायाणम। फिर आगे चलते हैं नमो लोए सव्व साहूणम। सव्व को साथ में बोलेंगे क्योंकि दोनों शब्द साथ आ गए हैं, सव्व और साहूणम अलग। नमो सव्व साहूणम। तो इस प्रकार हमारे ये पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। एक बार फिर से बोल लेते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। तो इस प्रकार हमारा यह मंत्र उच्चारित किया जाएगा। अब आगे हम बात करें इसके महात्म्य को वर्णन करते हुए, ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासनो मंगलानंच सव्व सिंह पढ़मम होई मंगलम। इसका अर्थ होता है ऐसो पंच नमो यारो, ऐसा पंच नमस्कार मंत्र, सव्व पाव पणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है, मंगलानंच सव्व सिंह पढ़मम होई मंगलम, सब मंगलों में यह प्रथम मंगल है। इसको ऐसे कहा जाएगा, सब मंगलों में पढ़मम होई मंगलम का मतलब है प्रथम मंगल होता है। पढ़मम मतलब प्रथम, मंगलम होई होता है, तो सब मंगलों में यह प्रथम मंगल होता है।
लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग इसे बोलते हैं नमो यारो और कई बोलते हैं नमो कारो। तो नमो यारो और नमो कारो भी सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि दोनों ही प्राचीन प्राकृत भाषा के शब्द है, एक अर्धमागधी का और दूसरा शौरसेनी का, पर प्राचीनतम जो है वो नमो यारो है। तो अगर हम नमो यारो बोल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसो पंच नमो यारो सवै पाव पणासनो, पाव पणासनो बोलना होगा हमें, क्योंकि पै जो दो है, एक आधा पै पहले वाले अक्षर के साथ जाएगा और दूसरा पै दूसरे वाले अक्षर के साथ जाएगा। लेकिन अगर हम नमो कारो बोलते हैं तो हमें नमो कारो नहीं बोलना, नमो कारो बोलना होगा, क्योंकि इसमें दो क है, आधा क पहले वाले अक्षर के साथ में और दूसरा क बाद वाले अक्षरों के साथ में जाएगा। तो ऐसो पंच नमो कारो सव्वै पाव पणासनो मंगलानंचे सव्वै सिंह पढ़मम होई मंगलम। इसको प्रथम मंगल मांगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस आपके स्वाध्याय के साथ साथ मेरा भी स्वाध्याय हुआ, मैंने भी कुछ सीखा। लेकिन अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, हम उसको एक बार फिर से समझेंगे और इस प्रकार हम अपना स्वाध्याय चालू रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।